जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ और वैसे भी जानकारी जो मिली है उसके अनुसार पूरी तरह से जाम रहता है यहाँ पे। और इतना कंजस्टेड वो है और जो उपलब्ध पुलिस है वो उसको पूरी तरीके से क्लियर कराने में सफल नहीं हो पाती है। तो एक नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की हम लोगों ने सोची है, जिसमें डीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर से ये शहर वन वे होगा। सिर्फ शहर की बात हो रही है, ये शहर वन वे होगा। विद्यापीठ चौक से एंट्री होगी और निकासी जो है वो जमुई मोड़ की तरफ से होगा। और इस दौरान किसी भी वाहन का प्रवेश जमुई मोड़ की तरफ से नहीं होगा। और इस क्रम में 21 तारीख को एक बैठक होनी है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, ट्रांसपोर्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े सभी व्यक्ति और जो वाहन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चालक वगैरह हैं, उसके एसोसिएशंस जो भी हैं, उनकी एक बैठक होगी और इस संबंध में उसके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन ये हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि इसको वन वे करना है। उस बैठक में जो भी सुझाव आएंगे उसके अनुसार उस पर अमल किया जाएगा और ये 1 दिसंबर से लागू करने से पहले व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार इसका किया जाएगा और आरंभिक स्टेज में पूरी प्रशासनिक तैयारी के साथ हम लोग इसको लागू करेंगे। और इस दौरान जो हमारा नया बस स्टैंड है, जो कई प्रयास के बावजूद चालू नहीं हो सका है, जब ये हमारा वन वे शुरू हो जाएगा तो वो बस स्टैंड ऑटोमेटिक रूप से चालू हो जाएगा। वहां पे हम बस, ऑटो, टोटो सभी तरह के वाहन जाने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली पब्लिक को बड़ी राहत मिलनी चाहिए। ये हम लोग सोच के आगे करने के लिए ऐसा सोचे हुए हैं। मतलब सर 21 तारीख को जो बैठक होगी उसमें लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन ये लागू होगा 1 दिसंबर से, वन वे हो जाना है। वन वे हो जाना है, उसमें सुझाव लेना है। सुझाव में जो भी हम लोगों को लगेगा कि नहीं इस सुझाव को स्वीकार किया जाए तो उस तरह का हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज है, इस दोनों जगह के बीच में, जमुई मोड़ और विद्यापीठ चौक के बीच में जो महत्वपूर्ण लूप रोड्स हैं, उस संबंध में किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था हो, जिससे पचना रोड या फिर स्टेशन से जाने वाले का विद्यापीठ चौक की तरफ जाने वाला रोड, इस संबंध में जो भी सुझाव आएंगे वो निर्णय उस पर हम लोग विचार करेंगे। और हम लोग प्रशासन की यही है प्राथमिकता कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इस पे एक हमारी कोशिश होगी और उम्मीद है कि आप लोग के सहयोग से, यहाँ के जनमानस के सहयोग से हम इसमें सफल होंगे। सर लखीसराय स्टेशन सर शहर के बीचों बीच है सर, तो इस पर भी कुछ सोचा गया? इसमें 21 तारीख को जो सुझाव आमंत्रित होंगे उसका एक रोड है, चितरंजन रोड होते हुए, लेकिन इस संबंध में जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार हम लोग उस समय निर्णय करेंगे, लेकिन वन वे होगा। देख रहे होंगे कि आए दिन हमारा जो ये लखीसराय का जो मेन रोड है, जो विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ तक आता है, वो जाम की स्थिति वहाँ बनी रहती है बाजार में होने के कारण। और हम लोग ये भी देख रहे थे कि हम लोगों ने बाईपास रोड का निर्माण जब हो चुका है यहाँ, और यहाँ नया बस स्टैंड भी हम लोगों ने चालू करा दिया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को वो उससे निजात नहीं मिल पा रहा है, खास करके जो ट्रैफिक व्यवस्था है जाम वाली, उससे। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारे और एसपी साहब के स्तर से भी इसमें मीटिंग हुई थी और इस पर हम लोगों ने गंभीरता से इस पर विचार किया था। और दूसरा था कि हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया था छठ के दौरान, जब हम लोगों ने इवन जो हमारे 3 चक्का वाली जो गाड़ियां हैं, टोटो और ऑटो, उनको जब हम लोगों ने रोका था तो इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हम लोगों को जाम को उस पर मतलब अंकुश पाने में हुआ था। इसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया और इसमें हमारे एसडीएम साहब भी थे, हमारे डीसीएलआर साहब थे, हमारे जो एएसपी साहब थे, सब लोगों ने मिलकर के हमारे खास करके डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे हमारे और एसपी साहब के अलावा, हम लोगों ने मिलकर इस पर निर्णय लिया कि यदि हम जाम से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि हम एक तरफा ट्रैफिक को कंट्रोल करें और वन वे कर दें। इसमें हम लोगों को सबसे अच्छा यही लगा कि चूंकि हमारे पास जमुई वगैरह से होकर के भी गाड़ियां आती हैं, तो सबसे पहले हम लोग को आने वाली गाड़ियों को हम लोग बाईपास की ओर से निकालें। वो वन वे रहेगा, बाईपास वन वे नहीं रहेगा, बाईपास मेरा 2 वे रहेगा।
लेकिन बाईपास से होकर के निकालेंगे। और अब हम यहाँ पे आगे जैसे ही सर्किट हाउस के बाद जो ये होता है, वो भी सर्किट हाउस वाला रोड आम तौर पे वो कॉमन फेयर नहीं रहेगा, थोरोफेयर है, वो सिर्फ सरकारी गाड़ियां वहां चलेंगी या कुछ ऐसी प्राइवेट कुछ गाड़ियां चलेंगी, नहीं तो और कोई गाड़ी नहीं उस पर जाएगी। और दूसरा, उसके जस्ट आगे से फिर हमारा एकदम प्रतिबंध हो जाएगा कि कोई भी हमारा ट्रैफिक जो है वो उधर नहीं जाएगा बाजार की ओर, इस साइड से वो सिर्फ जाएगा तो वो हमको यहाँ से बाईपास होते हुए विद्यापीठ चौक तक जाएगा। विद्यापीठ चौक से गाड़ियां आएंगी इधर, और ये 8 बजे से 8, क्योंकि ये भी हम लोगों को समस्या ये मिला कि जानकारी मिली कि ऐसी होती है कि कुछ गाड़ियां जो सब्जी वाले और ये जो उनकी गाड़ियां आती हैं लगाते हैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, उस समय जाम की स्थिति नहीं रहती है, उनको भी प्रतिबंधित अगर कर दिया जाएगा तो उनको असुविधा होगी। इसलिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को सुबह 8 से रात के 8 बजे तक कायम कर दिया है। और ये हम लोगों ने 1 दिसंबर से इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग चला रहे हैं। हमको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होगा, लेकिन क्या होता है एक्सपेरिमेंट में इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी पहली शुरुआत होगी, हो सकता है कि उसमें हम लोगों को कहीं कोई असुविधा हो या कहीं कोई और दुविधा आए या कहीं कोई और परेशानी आए, तो हम लोगों को उस पर कुछ अलग से तब्दील करना पड़े कुछ अपने प्लान में। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट हमारा पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि वो बाईपास वाली दूरी थोड़ी उसकी चढ़ाई भी है, तो इसमें ये साइकिल और हाथ वाला रिक्शा, उसको हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है, उससे वो इधर से जाएंगे, क्योंकि हाथ वाले रिक्शा की कमी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या है, और साइकिल और पैदल बस इतने ही लोगों को 2 तरफा ट्रैफिक में जाने की अनुमति होगी, बाकी सारा 1 वे ट्रैफिक रहेगा, ये हमारा रहेगा। हाँ, और बड़ी गाड़ियां जो हमारी प्रतिबंधित रहती हैं उधर से 8 बजे के बाद भी उधर से आने में या इधर से जाने में, जो बाजार एरिया में जो हमारा पहले 10 बजे तक था, वो 10 बजे से प्रतिबंध हम हटाते थे, हम लोग अभी उसी पर कायम रहेंगे। लेकिन इसकी के संबंध में हम लोगों ने एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें हमारे सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भी जो मेंबर्स होंगे, ऑटो के भी, और इनको भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बस वाले भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के, सब लोगों का हम लोगों ने 21 तारीख को 11 बजे सुबह में बैठक बुलाई है। इस पे हम लोगों का निर्णय हो जाएगा। एक सबसे बड़ा लाभ जो हमको दिख रहा है उसमें, इस व्यवस्था को देखिए, आमतौर पे क्या हो रहा था, ऑटो और ये सब इसी रास्ते से जाते थे और कोई भी पैसेंजर लेकर के बस स्टैंड के पास नहीं आता था। जैसे ही अब व्यवस्था हमारी ऐसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बस स्टैंड की तरफ से ही वो गाड़ियां जाएंगी, हमारा बस स्टैंड भी चालू हो जाएगा। मतलब हम एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगा, जहां हमको जाम से भी निजात मिल जाएगा और हमको लग रहा है कहीं भी किसी भी व्यक्ति को असुविधा नहीं होगी। हार्डली आप देखेंगे यहां से आपको विद्यापीठ तक जाने में, अगर ये बाईपास से जाए हम और ऑटो से, तो 10 से 15 मिनट समय लगता है। तो कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई निराशा नहीं होगी, कहीं भी उनको जाने में कोई असुविधा नहीं होगी, और हमको लग रहा है कि हम लोग जाम से भी निजात दिला लेंगे। सर, वन वे सिस्टम में बाइक भी आएगी सर, कि बाइक का परिचालन होगा सर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक हमने पहले भी कहा है कि वैसी कोई भी गाड़ियां जो मेरी मोटर युक्त गाड़ियां हैं, हम लोग उनको प्रतिबंधित करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बाइक भी हमारा जाम की स्थिति को बहुत बनाता है और उससे एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो इनिशियल तौर पे बाइक को अभी प्रतिबंध करेंगे। हम ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाइक को प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि बाइक को भी अगर जाना है तो कोई भी बाइक वाले को हम वैसे जितनी भी मोटर युक्त गाड़ियां हैं जो इंजन से चलती हैं, उन सबको हम लोग 1 वे के अंतर्गत रखेंगे। मेरा अपना यही अभी समझ कह रहा है। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए हम बाइक को अलाउ कर दें तो बाइक की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो हम लोग प्रैक्टिकली जाम की स्थिति फिर बन जा सकती है। इसीलिए हमारा अपना समझ यही कहता है कि जिनको भी जाना हो, बाइक को भी जाना हो, वो बाईपास होकर के जाए, और जिनको भी आना है वो इधर से आए। बाईपास मेरा 2 वे भी रहेगा, इसलिए किन्हीं को आना भी है उस रास्ते से कोई प्रतिबंध नहीं। सिर्फ लखीसराय बाजार वाला क्षेत्र ही 1 वे रहेगा। लखीसराय स्टेशन सर शहर के बीचों बीच है सर। हाँ, अगर किसी पैसेंजर को अगर जाना है स्टेशन, तो हम कहाँ प्रतिबंधित कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा लंबा तो हम तो आप खुद भी जान रहे हैं, 15 मिनट या 20 मिनट लंबा। अगर आप पटना से, पाटलिपुत्रा से कोई चले, पटना रेलवे स्टेशन जाना है तो कितना समय लग जाएगा? और वो लोग आते हैं, विलिंगली आते हैं, ऐसा थोड़े है कि नहीं आते हैं। तो ये नहीं, हम 15 मिनट समय अगर अतिरिक्त हम नहीं व्यय करें और हम जाम को बढ़ावा दें, तो आपको एक चीज और बता दें, लोगों का ये समझ का खाली फेर होगा।
आप यहां से जाएंगे ना बाजार एरिया से और जाम में आप फंसेंगे तो आपको आधा घंटा समय लगेगा, और जब आप उधर से जाएंगे तो आपको पता है आप ईंधन भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे, इसलिए कहीं असुविधा नहीं होगी। हम लोगों की जो व्यवस्था है, ये जो प्लानिंग हमारा है, हमको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्लानिंग है और हम लोगों को सबको सहयोग करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं आम जन को भी अपील करूंगा कि वो हमारे इस प्लान में आगे आए। यहां से जा करके और जाम में आधा घंटा रुकने से अच्छा है कि वो 15 मिनट में उस जगह पर पहुंच जाए जहां की व्यवस्था हमारी पूरी तरीके से। जरूर जरूर इसमें लिए जाएंगे और लोगों के सुझाव को हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग विचार करके अगर कोई बेहतर सुझाव होगा तो हम लोग उसको कारगर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसलिए हम आपसे भी कहेंगे कि हमारे प्रेस मीडिया के भी जो प्रतिनिधि होंगे 21 तारीख के बाद जो बैठक का फलाफल होगा और उस पर जो निर्णय होगा हम लोग उसको आपको अवगत कराएंगे, ताकि 1 दिसंबर से हम ये जो व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं और वो हम लोगों को लगता है कारगर हो जाए।